हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल अमिता एंड अन्नू व्लॉग्स। तो थैंक यू सो मच और आप मेरी वीडियोस को देखते हो। और चलिए इस वाले व्लॉग को भी मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये भी व्लॉग अच्छा है और जैसा कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, बिल्कुल तैयार ही हैं। अभी करवा चौथ है, फिर उसके बाद अहोई अष्टमी और धनतेरस, दीपावली, बहुत सारे त्यौहार अभी आने वाले हैं आसपास ही। तो उनके भी सारे व्लॉग्स मैं बनाऊंगी, जैसा कि मैं बनाती हूँ। पिछले साल भी मैंने बनाए थे। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं अपने जो भी फेस्टिवल वाले व्लॉग्स हैं वो मैं बिल्कुल बनाती हूँ। हालांकि कोई चीज़ें मिस हो जाती हैं बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ, बनाती हूँ। तो ये वीडियो है करवा चौथ से 2 दिन पहले की। तो अचानक से मौसम हो गया था ख़राब और बारिश आ गई थी। तो क्योंकि मौसम का पता नहीं चलता है, कभी कभी ख़राब हो जाता है, तो सारा बालकनी ना सब कुछ गंदी हो गई थी। सुबह सुबह जब उठ के देखा तो फिर उसको क्लीन किया। और आज मुझे लगवानी है मेहंदी, क्योंकि त्योहारों के टाइम ही मेहंदी लग पाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज का जो ये व्लॉग है वो काफ़ी अच्छा ना होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। तो अब आने वाले फेस्टिवल, जैसे कि अभी रिसेंटली करवा चौथ आने वाला है। तो बस सभी के घर में तैयारियां कुछ ना कुछ चल रही होंगी और सारे त्यौहार इस बार अक्टूबर में आ गए। पता नहीं अगले जो आने वाले मंथ हैं उनमें पता नहीं क्या करेंगे। सब एकदम से ही सब चीज़ें निपट जाएंगी और थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता है। फेस्टिवल एकदम ख़त्म हो जाता है, आने की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, बट जब चले जाते हैं तो सारी रौनक ख़त्म हो जाती है। तो इन वाले त्योहारों की, और दिवाली तो सभी का मुझे लगता है फेवरेट त्यौहार है। मेरा सबसे, मेरे घर भी तैयारियां चल रही हैं और आज मैं शायद लगवा लूँगी मेहंदी, क्योंकि कल भी ऐसे ही रहता है, कुछ ना कुछ काम लगा रहता है और मुझे मार्केट भी जाना है तो फिर नहीं हो पाता। और फिर मेहंदी वाले तो मिल नहीं पाती हैं लगाने के लिए और फिर इधर उधर भागना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं घर पे ही लगवा लूँगी मेहंदी। तो बस मैं आज अपना मेहंदी का है जो वो काम ख़त्म करवा लूँगी। तो चलिए, और अभी उठी हूँ, अभी झाड़ू वगैरह लगाइए और देखते हैं, नाश्ता पानी बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाती है खाने की बारी, क्योंकि खाने से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो मैंने सोचा था कि अपने जो भी काम है वो निपटा लेती हूँ, और अगर मेरी मेहंदी लग गई तो फिर शाम को जो भी काम पेंडिंग रह जाएगा तो फिर रह ही जाएगा। या तो हस्बैंड मतलब अगर उनका मूड होता है या फिर अगर वो फ्री होते हैं तो वैसे वो कर लेते हैं, वरना तो फिर रह जाएगा तो फिर मुझे बाद में ही करना होता है। क्योंकि मेहंदी लगने के बाद तो आप कुछ नहीं कर पाते हो, और दोनों हाथों पर मेरे मेहंदी लग जाएगी तो फिर थोड़ा काम करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैंने सोचा कि जो भी मेरे काम है उनको मैं अपना जो भी सारे निपटा लेती हूँ। और तो इस दिन मेरे जो ये व्लॉग है, इस वाले दिन तो मेरी मेहंदी नहीं लग पाई थी, मैंने अगले दिन लगवाई थी। तो फिलहाल मैंने सोचा यही पे था, बट सोचती कुछ और हो मेरे साथ कुछ और जाता है। तो यहाँ मेरी कढ़ी बन चुकी, मतलब उबल रही थी अच्छे से। मैंने बनाए थे आज कढ़ी चावल और सुबह बनाए थे सबसे पहले पकौड़ी। और कढ़ी, कुछ भी खाना बनाओ तो अब रसोई मेरी इस तरह से फैल जाती है, सभी के साथ होता होगा ऐसा। तो चलिए इसको भी निपटाते हैं। और फिर मैंने अपना जो भी काम वो ख़त्म कर लिया था। इधर मैंने बनाए थे कढ़ी चावल और एक तरफ उबल रहा था दूध। घर का भी मैंने सारा काम निपटा लिया था और फिर मुझे जाना था पार्लर, और अब मेरा कुछ काम था तो इस वजह से। और घर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, अपने सारे काम निपटा कर तभी फिर मैं गई थी। The next morning. तो गाइज़, ये है वीडियो करवा चौथ से 1 दिन पहले की, और मैं गई थी पार्लर। मुझे काम था, मैंने अपने कराया था फेस का फेशियल तो नहीं कराया था, मैंने क्लीनअप कराया था। क्लीनअप से ही अच्छा ग्लो आ जाता है। वैसे मेरा मन नहीं था कराने का, बट मैंने सोचा चलो ठीक है करा लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए टाइम भी निकालना ज़रूरी हो जाता है कभी कभी। हालांकि मैं ऐसे कुछ चीज़ें रोज़ नहीं कराती हूँ, कभी कभी हाँ कहीं किसी फंक्शन में जाना हो या फेस्टिवल हो या करवा चौथ जैसा त्यौहार हो तो इस मौके पर मैं करा लेती हूँ। और फिर मैंने लगवाई थी अपने दोनों हाथों पर मेहंदी, और तो अच्छी लगाई थी मेहंदी। वैसे तो फिर 1 दिन पहले ही मतलब इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि सब लोग मेहंदी लगवाते हैं। करवा चौथ का त्यौहार ही ऐसा है, सब लोगों को मेहंदी लगवानी होती है और महंगी से महंगी लगवा लेते हैं लोग भाई। मैंने देखा है, तो मैंने तो अपनी सिंपल सी तरीके से लगवाई थी मेहंदी और काफ़ी अच्छी लगी थी। और यहाँ मेरी मेहंदी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर मैं आ गई थी घर।
पहले तो मेरा प्लान था कि मैं घर ही बुला लूँ, लड़की कोई लगाने वाली थी तो घर ही लगवा लेती हूँ, बट ऐसा नहीं हो पाया किसी वजह से, तो फिर वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने वहीं पे लगवा ली थी और मैं घर आ गई थी। मेरी मेहंदी लग चुकी थी। यहाँ मैं सूखने का वेट कर रही थी कि सूख जाए, तो अगर कुछ मैं पकड़ती या कहीं हाथ वाथ लग जाता तो फिर मतलब मिट जाती है, तो फिर सारी मेहनत बेकार जाती है। और मैं बैठी हुई थी और हस्बैंड कर रहे थे कुछ काम किचन में। वैसे तो वो ऑफिस के काम से फ्री नहीं होते हैं, बट अगर फ्री हो जाते हैं तो वो हेल्प करा देते हैं। तो यहाँ हमने फिर खाना पीना खाया और मैंने दिन में बना दिया था खाना, तो वही रखा था, बस रोटियां ही बनी थी। और मेहंदी लगाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि बस हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, या तो फिर मेहंदी लगवा लो या काम देख लो, एक ही काम हो पाता है। और यहाँ बस फिर मैंने खाना पीना खाया और काम मेरा हो चुका था कंप्लीट सारा। एक दिन तो मतलब ऐसा लगा कि हाँ कुछ रेस्ट मिला है। तो यहाँ सब कुछ काम हो चुका था। फिर मैंने मतलब अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी और फिर करते हैं तैयारी। अगले दिन करवा चौथ है, तो फिर मुझे भाभी मतलब उसकी भी तैयारी करनी थी। तो बस मैंने फिर जब मेरी मेहंदी ना यहाँ पर सूख गई थी और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, फिर मैंने लगाया अपनी मेहंदी पर तेल। कहते हैं कि कलर अच्छा था, वैसे तो उसके भी बिना आ जाता है, बट फिर भी अच्छी सूख चुकी थी, वरना तो फिर सारे बिस्तर पर ना मेहंदी मेहंदी झड़ जाती है। और जब हम मेहंदी लगवा लेते हैं तो फिर सारे घर में ही मेहंदी दिखाई देती है और फिर घर गंदा हो जाता है, अगले दिन और ज़्यादा एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ बस मैंने किया इस काम को कंप्लीट। मेहंदी लग जाने के बाद हम ना ऐसा लगता है कि हम बंध जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बट त्योहार है तो इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। तो अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। चलिए इस वाले व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। और तो ये वीडियो मैंने यहीं पर मतलब जो भी है क्लिप ये लास्ट है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और चलिए सोते हैं, और जो अगला वाला ब्लॉग है वो करवा चौथ से रिलेटेड आएगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें पसंद आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और अच्छे से सबका त्यौहार बीते। बाय बाय।